बच्चों, आज हम उत्पादन फलन की अवधारणा को समझेंगे। उत्पादन के लिए हमें मालूम है कि आगतों की ज़रूरत होती है। भूमि, श्रम, पूंजी, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए ये आम आगतें होती हैं। इनके बिना कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। तो आज हम उत्पादन फलन की अवधारणा में सबसे पहले उत्पादन फलन समझते हैं कि उत्पादन फलन है क्या। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगत एवं भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। अर्थात हमें ये बतलाता है कि एक निश्चित अवधि में अगर हम आगत में परिवर्तन करें तो उसमें जो उत्पादन में परिवर्तन होगा उसका आकार कितना होगा या उसमें कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पादनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। बच्चों, चूंकि हम उत्पादन फलन के संदर्भ में हम केवल भौतिक आगतों को ही लेते हैं, इसलिए हम आगतों या उत्पादन के बाजार मूल्य की ओर ध्यान नहीं देंगे कि बाजार में क्या मूल्य है। बाजार मूल्य से हमारा इसमें कोई मतलब नहीं, केवल हम इसमें भौतिक संबंध को ही देखते हैं। इसको हम एक तकनीकी संबंध भी मान सकते हैं, जैसे भौतिक आगतों एवं भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले तकनीक संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देखेंगे QX बराबर F कोष्टक में L K, अर्थात जो QX है वो उसका फलनात्मक संबंध है L और K से। अब यहाँ पर QX क्या है? वस्तु X का उत्पादन, कि हम वस्तु X का कितना उत्पादन कर रहे हैं। L बताता है कि श्रम की कितनी इकाइयाँ हैं, और जो K है वो दर्शाता है पूंजी को। उदाहरण के लिए अगर मान लो 40 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, X वस्तु की 40 इकाइयों का, अर्थात QX कितना हो गया? 40। और श्रम की इकाइयाँ कितनी हैं? L बराबर 5 है। अगर मान लो हम श्रम की 5 इकाइयाँ ले रहे हैं, और पूंजी की हमको कितनी इकाइयों की जरूरत पड़ रही है? पूंजी हम ले रहे हैं 4 इकाइयाँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन के बीच जो तकनीकी संबंध होता है उसको हम QX बराबर F कोष्टक में L K द्वारा भी दर्शाते हैं। अब हमको पढ़ना है कि उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पर अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ने से पहले हम को स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बारे में भी जानना जरूरी है कि स्थिर कारक कौन से होते हैं और परिवर्ती कारक कौन से होते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, स्थिर कारक जो होते हैं वो उत्पादन के समय स्थिर रहते हैं, जैसे मशीन और प्लांट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा मशीन और प्लांट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि परिवर्ती कारक ऐसे कारक होते हैं जब हम उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का तो इनमें जो है परिवर्तन पाया जाता है, जैसे कि श्रम।